In this video, we are going to understand today's LeetCode challenge, Unique Paths 2. देखो इस क्वेश्चन में हमें एक m क्रॉस n ग्रिड गिवन है। एक रोबोट है जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट है, मतलब कि यहाँ पे प्रेजेंट है। आपको स्टार गिवन है, स्टार तक आपको पहुंचना है ग्रिड में, है ना। स्टार के साथ साथ बीच में ऑब्स्टेकल भी है, तो ऑब्स्टेकल जहाँ पे है ना, आप उस जगह पे नहीं जा सकते हो, ठीक है। An obstacle and space are marked as 1 और 0 respectively in a grid. ठीक है, हमको क्या करना है, we have to return the number of possible unique paths that robot can take to reach bottom right corner. तो if we discuss about its approach, यहाँ पे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे। देखते हैं हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो लेट्स कंसिडर दैट आपका जो रोबोट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है और स्टार भी कहीं यहाँ पे ही प्रेजेंट है ना। तो बताओ कि क्या कितने पाथ हो सकते हैं स्टार तक पहुंचने के। देखो स्टार तो वहीं पे प्रेजेंट है, तो सिर्फ एक ही रास्ता है ना, तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, एक ही रास्ता है। अब मान लो स्टार यहाँ पे नहीं होता और यहाँ पे होता, तो क्वेश्चन के हिसाब से या तो हम इस डायरेक्शन में जा सकते हैं या डाउन में जा सकते हैं, क्योंकि मेरा डायरेक्शन राइट है ना। मेरा स्टार कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट में प्रेजेंट है ना, तो मैं राइट में मूव करूंगी। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, एक ही रास्ता है। अगर स्टार यहाँ पे भी होता तो भी एक ही रास्ता होता, है ना। ऐसे ही इफ वी कंसिडर दैट हमारा स्टार कहीं यहाँ पे प्रेजेंट होता, तब बताओ हम कौन सी डायरेक्शन में मूव करते हैं, डाउन मूव करते ना, एक ही पाथ होता, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर स्टार यहाँ पे भी होता तो भी एक ही डायरेक्शन होती डाउन की, तो इसलिए यहाँ पे भी 1 हो जाता, ठीक है। अब मान लो आपका स्टार कहीं यहाँ पे प्रेजेंट है, तो देखो यहाँ से आपको है ना दो रास्ते मिलेंगे। या तो आप ऐसे जाकर ऐसे जा सकते हो, देखो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि क्लियरिटी आ जाए। या तो हम यहाँ पे जाते हैं, फिर यहाँ से स्टार तक पहुंच जाते हैं। दूसरा पाथ क्या होता, या तो पहले यहाँ पे जाते हैं फिर यहाँ से यहाँ आ जाते, दो पाथ हो गए ना, तो यहाँ पे 2 हो जाता। अगर आप नोटिस करते हो तो यहाँ पे हमने क्या करा है, इसका और इसका सम 1 + 1 2, है ना। ऐसे अगर हम इसके लिए निकालते हैं तो 1 + 2 क्या होता है, 3 होता है ना, है ना। ऐसे ही फिर यहाँ के लिए अगर निकालना है तो हम किसका सम करेंगे, 2 और 1 का, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। और यहाँ से हम इस सम करते हैं 3 + 3 6, ठीक है। अब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमको क्वेश्चन में गिवन है ऑब्स्टेकल का, कि अगर ऑब्स्टेकल उस पोजीशन पे प्रेजेंट है तो हम वहाँ पे मूव नहीं कर सकते हैं। तो देखो हम बहुत ही सिंपल तरीके से क्या करेंगे कि जहाँ पे भी ऑब्स्टेकल प्रेजेंट है ना, ऑब्स्टेकल का मतलब है 1 होगा वहाँ पे। अगर कहीं पे भी 1 पहले से प्रेजेंट है, मतलब ऑब्स्टेकल वहाँ पे है, तो हम उसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, क्योंकि हमको उसको इंक्लूड नहीं करना है ना, वहां से हमारा कोई भी पाथ नहीं जाएगा, इसलिए हमने उसको ऑलरेडी 0 कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो फर्दर कैलकुलेशंस में नहीं आएगा, ठीक है। अब मान लो ऐसा भी तो हो सकता था कि ऑब्स्टेकल या तो यहाँ लास्ट में प्रेजेंट होता या फर्स्ट में प्रेजेंट होता। अगर ऑब्स्टेकल फर्स्ट इंडेक्स पे ही प्रेजेंट होता तो हम हमारे मैट्रिक्स में ट्रेवर्स ही नहीं कर पाते। अगर लास्ट में होता तो भी दिक्कत हो जाती, तो मतलब हम हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो अगर हम डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं सकते तो वहां से भी रिटर्न कर दो 0, ठीक है। तो अब हम इसका कोड देखते हैं। तो सबसे पहले हम n और m ले लेते हैं ना, तो int n = ऑब्स्टेकल ग्रिड, ग्रिड कैपिटल में है, ऑब्स्टेकल ग्रिड का साइज ले लो, है ना। देखो स्पेलिंग की गड़बड़ तो नहीं करनी मैंने कहीं, यहाँ नहीं करी। ऐसे ही m भी निकाल लो, फिर सबसे पहला चेक अपन किस चीज का लगाएंगे कि क्या जो मेरे ग्रिड में जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे ही अगर 0 प्रेजेंट है, सॉरी अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे ही अगर 1 प्रेजेंट है, मतलब ऑब्स्टेकल प्रेजेंट है,
तो हम उधर ट्रेवर्स कर ही नहीं सकते हैं, तो उसको रिटर्न कर देंगे हम 0, है ना। ऐसा ये भी तो हो सकता था कि डेस्टिनेशन जहाँ पे हमको पहुंचना है वहां पे 1 प्रेजेंट है। दोनों में से कहीं सी भी एक जगह पे अगर 1 प्रेजेंट होगा तो सिंपली क्या करो, वहां से रिटर्न कर दो 0। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। फिर हम एक डीपी का वेक्टर बना लेंगे। तो यहाँ पर 2D वेक्टर बनाएंगे ना, तो वेक्टर ऑफ इंड, यहाँ पे डीपी n साइज थी, m कॉलम था। ठीक है, तो यहाँ पर m हो जाएगा हमारा कॉलम। यहाँ पे हमने डीपी का वेक्टर बना लिया है। फिर यहाँ से हम कॉलम में ट्रेवर्स करेंगे। तो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 i लेस देन m प्लस प्लस, यहाँ पे हम ट्रेवर्स करेंगे और चेक करेंगे कि क्या इफ अगर ऑब्स्टेकल ग्रिड 0 1 है ना, 1 नहीं i, अगर यहाँ पर 0 प्रेजेंट है तो क्या कर सकते हैं, हम ट्रेवर्स कर सकते हैं ना यहाँ पर। और जैसे कि यहाँ पे देखो हमने क्या करा, अगर हम ट्रेवर्स कर सकते हैं तो हमने वहां पर 1 पुट कर रखा है। 1 ही है यहाँ पर, है ना, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम दोनों में ही 1 है। ठीक है, तो सिंपली क्या करो, यहाँ पर डीपी ऑफ 0 और i को बना दो 1। अगर ऐसा नहीं होता है और अगर वहां पे सही में ऑब्स्टिकल प्रेजेंट है, मतलब वो 1 के बराबर होता है, तो उसको क्या करो, ब्रेक कर दो, वहीं से बाहर आ जाओ, क्योंकि हम उस पाथ पे नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम अब किसके लिए करेंगे, रो के लिए भी करेंगे। तो अब हम यहाँ से रो में ट्रेवर्स करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे कॉलम में ट्रेवर्स करा था, अब हम रो में ट्रेवर्स करेंगे। तो यहाँ पे इसको n कर देते हैं, यहाँ पे i और 0, यहाँ पे भी i और 0। ठीक है, ये बात तो हो गई स्टार्टिंग रो और स्टार्टिंग कॉलम के लिए। देखो बीच में अगर हम ट्रेवर्स कर रहे थे तो बीच में हम क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे ना, किसका कर रहे थे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे हैं, हमको इसका आंसर चाहिए, है ना, तो हम क्या कर रहे थे, इसको और इसको प्लस कर रहे थे। तो अब हम सिंपली वही करेंगे। तो यहाँ पे हम ग्रिड में ट्रेवर्स करेंगे ना, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से करेंगे। फॉर इंट i इक्वल्स टू 1 i लेस देन n i प्लस प्लस, यहाँ पे भी फॉर इंट j इक्वल्स टू 1 j लेस देन m j प्लस प्लस। ठीक है, ग्रिड में ट्रेवर्स करने के बाद हम वहाँ पर चेक करेंगे कि ऑब्स्टेकल ग्रिड ऑफ i और j, अगर वहां पर ऑब्स्टेकल प्रेजेंट था तो हम उसको क्या कर रहे थे, उसको 0 के बराबर कर रहे थे ना। तो सिंपली क्या करो, यहाँ पर dp ऑफ ij को कर दो 0, क्योंकि हमको इसको इंक्लूड करना ही नहीं है ना, तो इंक्लूड नहीं करना है तो हमने इसको यहाँ पे 0 बना दिया। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या कर रहे थे, dp ऑफ i और j जो है वो किसके बराबर हो रहा था, dp ऑफ i माइनस 1 और j प्लस dp ऑफ i, और यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, यहाँ पे j माइनस 1। सिंपली ये करेंगे और फिर एट द एंड जस्ट रिटर्न, लास्ट में जो वैल्यू मिलती है वही हमारा टोटल नंबर ऑफ पाथ्स होंगे। तो रिटर्न dp ऑफ n माइनस 1 और m माइनस 1, सिंपली रिटर्न इट। तो अब हम इसे सबमिट रन करके देखते हैं क्या आ रहा है, कुछ एरर तो नहीं आ गया कहीं। अच्छा, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे हुआ। अब रन करके देखते हैं, सबमिट।